माँ, हम उन सभी गर्भवती माताओं को सच्चे मन से नमन करते हैं जिनके भीतर इस समय एक नन्ही सी चेतना आकार ले रही है, और प्रार्थना करते हैं कि यह यात्रा स्वस्थ रहे, शांत रहे, और जो जीवन आप अपने भीतर धारण कर रही हैं वह दीर्घायु, विवेकपूर्ण और सुसंस्कारों से परिपूर्ण बने। माँ, गर्भ में जीवन का बनना केवल देह का क्रम नहीं है, यह मन, वाणी और भाव का भी सूक्ष्म क्रम है, क्योंकि गर्भ में शब्द नहीं उतरते, शब्दों के पीछे छिपी शांति, भय, भरोसा और स्थिरता उतरती है, और वही भाव आगे चलकर शिशु का स्वभाव बनते हैं। माँ, इस समय तुम्हारा मन जितना शांत होगा, तुम्हारी श्वास जितनी स्थिर होगी, उतनी ही कोमलता उस जीवन तक पहुंचेगी जो अभी संसार की भाषा नहीं जानता, पर भावों की हर तरंग को पहचानता है। इसलिए आज हम जिस यात्रा में प्रवेश करने जा रहे हैं वह किसी कथा को सुनने की नहीं है, यह भीतर उतरने की यात्रा है। यह उन श्लोकों की यात्रा है जो केवल ज्ञान नहीं देते, बल्कि मन को थामते हैं, दृष्टि को साफ करते हैं और भीतर यह स्मृति जगाते हैं कि जीवन बोझ नहीं है, जीवन एक प्रवाह है। माँ, हर श्लोक एक दीपक की तरह है जो शोर नहीं करता पर अंधकार को चुपचाप हटा देता है। हर श्लोक एक नियम नहीं बल्कि जीवन को देखने की शांत दृष्टि है। जब ये श्लोक तुम्हारे भीतर उतरेंगे तब वे केवल तुम्हें नहीं छुएंगे, वे तुम्हारे गर्भ में पल रही उस चेतना को भी स्पर्श करेंगे जो अभी शब्दों से परे है पर शांति को पूरी तरह ग्रहण करती है। जैसे बूंद बूंद जल मिलकर धरती को हरा भरा कर देता है, वैसे ही श्लोक श्लोक मिलकर तुम्हारे शिशु की आत्मा में धर्म, संतुलन और करुणा का संस्कार बोएंगे। माँ, इस प्रस्ताव के साथ कोई आग्रह नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है, बस इतना है कि इस वाणी को सुनते समय अपने कंधों को ढीला कर देना, अपनी श्वासों को धीमा होने देना और मन को किसी निष्कर्ष पर पहुंचाने की कोशिश छोड़ देना, क्योंकि अब जो आने वाला है वह समझने की वस्तु नहीं है, वह अनुभव करने की भूमि है। अब इस श्लोक यात्रा में प्रवेश करो, शांत होकर, स्थिर होकर, क्योंकि अब जो बोया जाएगा वह शब्द नहीं होंगे, वह संस्कार होंगे। माँ, यह वह अवस्था है जब जीवन के स्पर्श पहली बार बोझ बनकर महसूस होने लगते हैं। बाहर वही संसार है, वही लोग, वही परिस्थितियां, पर भीतर कुछ टूट सा गया है। देह कभी ठंड से सिकुड़ती है, कभी गर्मी से व्याकुल होती है। मन कभी सुख को पकड़ना चाहता है, कभी दुख से बचने के लिए छटपटाता है। चेतना असमंजस में खड़ी है कि जो अनुभव हो रहा है वह सहा जाए या उससे कोई मार्ग खोजकर बाहर निकला जाए। यही मनुष्य भ्रमित हो जाता है। वह जो अनुभव कर रहा है उसी को अपना सत्य मान लेता है और वही अनुभव उसके भीतर भय बनकर जमने लगता है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमापायनो नित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कुछ भी तुम्हें ठंड और गर्मी के रूप में, सुख और दुख के रूप में अनुभव हो रहा है वह तुम्हारा स्वरूप नहीं है। यह देह और इंद्रियों का स्पर्श है, यह विषयों के संपर्क से उत्पन्न होता है। इसका स्वभाव यही है कि यह आता है और चला जाता है। आज जो सुख मन को बांध रहा है वह भी टिकेगा नहीं। आज जो दुख भारी लग रहा है वह भी स्थायी नहीं है। जो आता है वही जाता है, जो जाता है वही नित्य नहीं हो सकता। श्री कृष्ण यह नहीं कहते कि अनुभव मत करो, वे यह कहते हैं कि अनुभव के साथ अपनी पहचान मत जोड़ो। ठंड लगे तो लगे, गर्मी हो तो हो, सुख आए तो आए, दुख आए तो आए, पर यह मत मान लो कि यही तुम हो। जैसे आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं, पर आकाश न भारी होता है न हल्का, वैसे ही जीवन के ये स्पर्श आते जाते रहते हैं। जो इन्हें देख रहा है वह उनसे अलग रहता है। माँ, इसे जीवन में ऐसे समझो, जब शरीर थक जाता है तब थकान अनुभव होती है, पर क्या तुम स्वयं थकान बन जाती हो? नहीं, तुम जानती हो कि यह अवस्था है, यह बदल जाएगी। ठीक वैसे ही सुख और दुख भी अवस्थाएं हैं। इन्हें पकड़ लेने से ही बोझ बनता है। इन्हें आते जाते देख लेने से भीतर का भार हल्का होने लगता है। गर्भ में पल रही चेतना सबसे पहले इन्हीं स्पर्शों से संसार को जानती है। माँ के मन की घबराहट, उसका संतुलन, उसका धैर्य सब भीतर उतरता है। जब माँ यह समझने लगती है कि हर संवेदना स्थायी नहीं है, कि हर अनुभव डरने योग्य नहीं है, तब वही भाव गर्भ में पल रही चेतना को भी स्थिर करता है। भीतर यह संस्कार उतरता है कि जीवन आएगा, बदलेगा,
पर अस्तित्व सुरक्षित है। यहीं से भीतर की पकड़ ढीली होने लगती है। सुख और दुख अपनी कठोरता खोने लगते हैं। और जब मन इस स्थिरता को छू लेता है, माँ, अब भीतर की स्थिति कुछ बदल चुकी है। पहले जहां मन अनुभवों के स्पर्श से उलझा हुआ था, अब वहां थोड़ी सी जगह बनी है। सुख और दुख की पकड़ ढीली पड़ी है। मन पूरी तरह शांत नहीं हुआ है, पर वह पहले जैसा घबराया हुआ भी नहीं है। यही वह अवस्था है जब मनुष्य के भीतर एक नया प्रश्न जन्म लेता है। यदि सुख दुख स्थायी नहीं है, यदि अनुभव ही अंतिम सत्य नहीं है, तो फिर जीवन जिया कैसे जाए, कर्म किया कैसे जाए? क्या सब छोड़ दिया जाए या सब करते हुए भी भीतर मुक्त रहा जाए? इसी प्रश्न के उत्तर में श्री कृष्ण आगे की दृष्टि देते हैं, ताकि जीवन से भागने की नहीं, जीवन को सही तरह से जीने की समझ भीतर उतर सके। तस्मादसक्तः सततम कार्य कर्म समाचर, असक्तो ह्याचरण कर्म परमाप्नोति पुरुषः। श्री कृष्ण कहते हैं कि इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह अपने कर्तव्य कर्म को निरंतर करता रहे, पर आसक्ति के बिना। कर्म छोड़ना समाधान नहीं है, कर्म से भागना भी बंधन ही है। असली बात यह है कि कर्म करते समय मन कहाँ टिका है। जब कर्म फल की लालसा से बंधा होता है, तब वही कर्म बंधन बन जाता है, और जब वही कर्म बिना आसक्ति के किया जाता है, तब वही कर्म मुक्ति की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण यहाँ बहुत शांत बात कह रहे हैं। वे यह नहीं कह रहे कि कर्म मत करो, वे यह कह रहे हैं कि कर्म को बोझ मत बनाओ, कर्तव्य करो, क्योंकि करना तुम्हारा स्वभाव है। शरीर बना है कर्म के लिए, संसार चलता है कर्म से, पर भीतर यह भाव मत पालो कि यही कर्म तुम्हें पूर्ण करेगा या यही कर्म तुम्हें सुरक्षित करेगा। जब कर्म फल की इच्छा से जुड़ जाता है, तब मन बेचैन हो जाता है, और जब वही कर्म समर्पण में किया जाता है, तब मन हल्का हो जाता है। माँ, इसे जीवन से समझो। माँ अपने शिशु की देखभाल करती है, वह उसे खिलाती है, संभालती है, उसके लिए जागती है। यदि वह हर क्षण यह सोचने लगे कि बदले में मुझे क्या मिलेगा, तो वही सेवा बोझ बन जाएगी। पर जब वही कर्म प्रेम से होता है, बिना किसी गणना के, तब वही कर्म माँ के भीतर आनंद बन जाता है। कर्म वही है, पर आसक्ति बदलते ही उसका फल बदल जाता है। गर्भ संस्कार के लिए यह श्लोक बहुत सूक्ष्म है। गर्भ में पल रही चेतना माँ के कर्म को नहीं, माँ की भावना को ग्रहण करती है। माँ यदि भय और अपेक्षा के साथ कर्म करती है, तो वही कंपन भीतर उतरता है, और यदि माँ सहज भाव से बिना किसी तनाव के अपना कर्तव्य निभाती है, तो वही सहजता गर्भ में पल रही चेतना का संस्कार बन जाती है। यह श्लोक भीतर यह भाव जगाता है कि मैं अपना कर्म कर रहा हूँ, पर मैं कर्म में बंधा नहीं हूँ। यहाँ श्री कृष्ण जीवन से विरक्ति नहीं सिखा रहे हैं, वे जीवन में संतुलन सिखा रहे हैं। कर्म करते हुए भीतर मुक्त रहना, चलते हुए भी बोझ से मुक्त रहना, यही वह भूमि है जहाँ मन धीरे धीरे शुद्ध होने लगता है। और जब मन इस शुद्धता को छूने लगता है, तब आगे वह अवस्था आती है जहाँ राग, भय और क्रोध अपने आप ढलने लगते हैं। वही आगे की दृष्टि है। माँ, अब मन की एक सच्चाई साफ दिखाई देने लगती है। बाहर की परिस्थितियां उतनी बाधा नहीं बन रही जितनी भीतर की चंचलता। कर्म में कुछ सहजता आ गई है, फल की पकड़ भी ढीली हुई है, फिर भी मन बार बार भागता है, कभी स्मृतियों की ओर, कभी कल्पनाओं की ओर, कभी भय की ओर, कभी इच्छा की ओर। मन मानो ठहरना जानता ही नहीं। वह जानता है कि शांति कहाँ है, पर वहीं टिक नहीं पाता। इसी अनुभव के बीच यह श्लोक आता है, जो मनुष्य की कमजोरी को छिपाता नहीं, बल्कि उसे ठीक उसी रूप में स्वीकार करता है जैसी वह है। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। यहाँ श्री कृष्ण पहले ही स्वीकार कर लेते हैं कि मन को वश में करना सरल नहीं है। मन स्वभाव से चंचल है, वह रुकता नहीं, वह बार बार विषयों की ओर दौड़ता है। इसमें कोई दोष नहीं बताया गया है, कोई अपराध नहीं ठहराया गया है। यह मन की प्रकृति है, पर साथ ही यह भी कहा गया है कि यह मन असंभव नहीं है। इसे पकड़ा जा सकता है, इसे साधा जा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन न तो बल से रुकता है, न दबाव से, वह अभ्यास से स्थिर होता है और वैराग्य से पकड़ा जाता है। अभ्यास का अर्थ है बार बार लौटना। मन जहां भटक जाए वहीं से फिर लौट आना, बिना खींच के, बिना कठोरता के।
और वैराग्य का अर्थ है यह जान लेना कि जिन वस्तुओं के पीछे मन भाग रहा है वे स्थायी नहीं हैं। जब यह समझ भीतर बैठ जाती है तब मन की दौड़ अपने आप धीमी पड़ने लगती है। माँ, इसे जीवन में ऐसे देखो, जब कोई छोटा बालक चलना सीखता है तो वह बार बार गिरता है, पर हर गिरना असफलता नहीं होता, हर गिरना सीख का ही भाग होता है। वैसे ही मन का भटकना भी साधना का हिस्सा है। समस्या भटकने में नहीं है, समस्या वहीं रुक जाने में है। अभ्यास का अर्थ है बार बार शांति की ओर लौटना। वैराग्य का अर्थ है यह जानना कि बाहर जो आकर्षण दिख रहा है वह भीतर की पूर्णता नहीं दे सकता। गर्भ संस्कार के लिए यह श्लोक बहुत करुण है। यह माँ को दोषी नहीं ठहराता कि उसका मन क्यों चंचल है, यह उसे यह भरोसा देता है कि चंचल मन भी संभाला जा सकता है। जब माँ स्वयं को कठोरता से नहीं देखती, जब वह अपने मन को धैर्य से लौट आती है, तब वही धैर्य गर्भ में पल रही चेतना का संस्कार बन जाता है। भीतर यह भाव उतरता है कि भटकना गलत नहीं है, लौट आना ही साधना है। यह श्लोक मनुष्य को निराश नहीं करता, उसे मार्ग देता है। यह कहता है कि मन को जीतने के लिए युद्ध नहीं चाहिए, निरंतरता चाहिए। और जब यह निरंतरता भीतर जड़ पकड़ने लगती है तब मन धीरे धीरे किसी उच्च आधार की ओर झुकने लगता है। वही झुकाव आगे भक्ति का रूप लेता है। माँ, अब मन की गति पहले जैसी नहीं रही, अनुभवों का बोझ हल्का पड़ा है, कर्म की जकड़न ढीली हुई है और चंचलता को देखने की आदत बननी शुरू हुई है। इसी बीच भीतर एक सूक्ष्म झुकाव जन्म लेता है। कोई इसे भय से पुकारता है, कोई जिज्ञासा से, कोई आवश्यकता से और कोई शुद्ध समझ से। एक ही सत्य की ओर जाने के मार्ग अलग अलग दिखाई देते हैं, पर पुकार भीतर से ही उठती है। इसी भिन्न भिन्न झुकावों को स्पष्ट करते हुए यह श्लोक सामने आता है ताकि मनुष्य अपने ही भाव को पहचान सके। चतुर्विधा भजन्ते माँ जनाः सुकृतिनोर्जुन, आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। श्री कृष्ण बताते हैं कि 4 प्रकार के लोग उस सत्य की ओर उन्मुख होते हैं। कोई दुख में होता है और राहत खोजता है, कोई जानना चाहता है और प्रश्नों के साथ आता है, कोई आवश्यकता से प्रेरित होता है और साधन चाहता है, और कोई जान चुका होता है। वह बिना मांग के, बिना भय के, केवल सत्य में स्थित होकर जुड़ा रहता है। ये चारों ही बुरे नहीं हैं, ये चारों ही जीवन की स्वाभाविक अवस्थाएं हैं। यहाँ यह नहीं कहा जा रहा कि कौन श्रेष्ठ है और कौन हीन। यहाँ केवल यह दिखाया जा रहा है कि मनुष्य जहाँ खड़ा है वहीं से उसकी यात्रा शुरू होती है। दुख में पड़ा व्यक्ति भी उसी दिशा में मुड़ता है, जिज्ञासु भी उसी दिशा में चलता है, आवश्यकता से आया हुआ भी उसी पथ पर बढ़ता है, और जिसने जान लिया है वह उसी में स्थिर रहता है। भेद प्रारंभ का है, गंतव्य का नहीं। माँ, इसे जीवन में ऐसे देखो। कोई माँ भय में प्रार्थना करती है कि उसका शिशु सुरक्षित रहे, कोई जानना चाहती है कि भीतर पल रही चेतना को कैसे शांति मिले, कोई आवश्यकता के भाव से सहारा खोजती है, और कोई बिना किसी मांग के केवल उस मौन में टिक जाती है जहां भरोसा अपने आप बस जाता है। भाव अलग हैं पर जुड़ाव एक ही है। गर्भ संस्कार के लिए यह श्लोक बहुत कोमल है। यह किसी भाव को गलत नहीं ठहराता। यह नहीं कहता कि डर से जुड़ना गलत है या आवश्यकता से जुड़ना छोटा है। यह कहता है कि जुड़ाव होना ही शुभ है। जैसे जैसे भीतर की समझ गहरी होती है वैसे वैसे जुड़ाव भी परिपक्व होता जाता है। भय धीरे धीरे भरोसे में बदलता है, जिज्ञासा शांति में ढलने लगती है, आवश्यकता सरलता में पिघल जाती है, और अंततः केवल जानना शेष रह जाता है। यह श्लोक भीतर यह संस्कार रखता है कि जहां भी तुम हो वहीं से चलना पर्याप्त है। सत्य दूर नहीं है, वह उसी भाव में प्रकट होता है जिससे तुम उसकी ओर मुड़ते हो, और जब यह मुड़ना स्थिर होने लगता है तब दृष्टि और व्यापक होने लगती है, समत्व का अनुभव गहराने लगता है। यही आगे की भूमि है। माँ, अब भीतर का भाव और भी फैलने लगता है। पहले दृष्टि अपने सुख दुख, अपनी आवश्यकता, अपने प्रश्नों तक सीमित थी। अब धीरे धीरे यह बोध जागने लगता है कि जो चेतना भीतर है वही बाहर भी व्याप्त है। अपने और पराये का भेद ढीला पड़ने लगता है। मनुष्य समझने लगता है कि सत्य किसी एक को चुनकर नहीं देखता, वह सबको समान रूप से थामे हुए है। इसी विस्तार की भूमि पर यह श्लोक उतरता है ताकि भीतर समत्व की दृष्टि स्थिर हो सके।
समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रिय ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं सब प्राणियों में समान रूप से स्थित हूं, न कोई मुझे अप्रिय है न कोई विशेष प्रिय, मेरे लिए सब एक हैं। पर जो प्रेम पूर्वक मेरी ओर मुड़ते हैं, जो भक्ति में स्थित होते हैं, वे मुझ में रहते हैं और मैं उनमें रहता हूँ। यहाँ किसी को अलग करने की बात नहीं है। यहाँ यह बताया जा रहा है कि समत्व मेरी प्रकृति है और निकटता प्रेम से प्रकट होती है। यहाँ यह समझना आवश्यक है कि समानता और निकटता अलग अलग बातें हैं। समानता का अर्थ है कि किसी से द्वेष नहीं है, किसी से पक्षपात नहीं है, और निकटता का अर्थ है वह संबंध जो प्रेम से बनता है। जैसे सूर्य सब पर समान प्रकाश देता है, पर जो पात्र खुला होता है वही प्रकाश को भीतर भर पाता है। सूर्य किसी से भेद नहीं करता, पर ग्रहण करने की क्षमता से अनुभव बदल जाता है। माँ, इसे जीवन में ऐसे देखो, माँ का प्रेम सभी संतानों के लिए समान होता है, पर जो संतान उसके पास आकर चुपचाप सिर रख देती है, वह उसके और निकट अनुभव करती है। माँ का प्रेम कहीं कम ज्यादा नहीं होता, पर संबंध की अनुभूति अलग हो जाती है। यही बात यहाँ कही गई है। गर्भ संस्कार के लिए यह श्लोक बहुत गहरा है। ये भीतर सुरक्षा का भाव जगाता है। यह सिखाता है कि अस्तित्व किसी को ठुकराता नहीं है, कोई भी बाहर नहीं है। और जब माँ यह भाव भीतर धारण करती है कि जीवन उसे चुन चुन कर नहीं परख रहा, बल्कि समान रूप से थामे हुए है, तब वही भरोसा गर्भ में पल रही चेतना के भीतर भी उतरता है। भीतर यह संस्कार बैठता है कि मैं स्वीकार्य हूँ, मैं सुरक्षित हूँ। यह श्लोक भीतर के भेद को गलाता है। जब भेद गलने लगता है तब दृष्टि और व्यापक हो जाती है। मनुष्य तब संसार को केवल अपने अनुभवों से नहीं देखता, वह हर रूप में उसी एक तेज को पहचानने लगता है। यही पहचान आगे और स्पष्ट होती है। माँ, अब दृष्टि और फैल चुकी है। भीतर यह समझ बैठने लगी है कि जो चेतना अपने भीतर अनुभव होती है वही बाहर भी अनेक रूपों में प्रकट हो रही है। संसार अब केवल घटनाओं का समूह नहीं लगता, बल्कि किसी एक ही शक्ति का विस्तार दिखने लगता है। कहीं सौंदर्य है, कहीं सामर्थ्य है, कहीं तेज है, कहीं गरिमा है। पहले मनुष्य इन सबको अलग अलग देखता था, अब उसे अनुभव होने लगता है कि इन सब के पीछे कोई एक ही मूल स्रोत है। इसी अनुभूति को स्थिर करने के लिए यह श्लोक आता है। यद्यद् विभूति मत्सत्वम श्रीमदूर्जितमेव वा तत्देवावगच्छ त्वं मम तेजोंश संभवम। श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार में जहां जहां भी किसी प्रकार का वैभव दिखाई दे, जहां भी कोई विशेष तेज, सामर्थ्य या सुंदरता प्रकट हो, उसे मेरे तेज का अंश जानो। यह मत समझो कि यह शक्ति अलग अलग जगहों से आती है। यह सब उसी एक चेतना की झलक है, उसी एक स्रोत का प्रकाश है जो अनेक रूपों में प्रकट हो रहा है। यहाँ यह नहीं कहा जा रहा कि हर वस्तु को पूज्य बना लो। यहाँ यह दृष्टि दी जा रही है कि किसी भी रूप में दिखाई देने वाला तेज अलग नहीं है। जब मनुष्य किसी सामर्थ्य को देखकर ईर्ष्या करता है, किसी वैभव को देखकर छोटा महसूस करता है, तब वह इस सत्य को भूल जाता है। और जब वह समझ लेता है कि यह भी उसी एक चेतना का विस्तार है, तब भीतर का संकुचन ढलने लगता है। माँ, इसे जीवन में ऐसे समझो, जब रात के आकाश में असंख्य दीप दिखाई देते हैं, तब कोई दीप दूसरे से लड़ता नहीं है, सब उसी अंधकार को प्रकाशित कर रहे होते हैं। वैसे ही संसार में जो भी तेज है, जो भी सामर्थ्य है, वह किसी के विरुद्ध नहीं है, वह उसी एक प्रकाश का भिन्न भिन्न रूप है। गर्भ संस्कार के लिए यह श्लोक बहुत सूक्ष्म है। यह भीतरहीनता को नहीं, स्वीकार को जन्म देता है। माँ जब यह भाव धारण करती है कि संसार का वैभव किसी दूसरे का विरोध नहीं है, बल्कि उसी एक शक्ति का विस्तार है, तब वही दृष्टि गर्भ में पल रही चेतना को भी विस्तार देती है। भीतर यह संस्कार उतरता है कि मैं संसार से अलग नहीं हूँ, मैं उसी का अंश हूँ। यह श्लोक दृष्टि को व्यापक बनाता है। यह मनुष्य को छोटे छोटे भेदों से उठाकर एक ही स्रोत की ओर ले जाता है। और जब यह दृष्टि स्थिर होने लगती है, तब अंतिम बात स्पष्ट होती है कि वही एक चेतना सब में समान रूप से स्थित है, नष्ट होते रूपों में भी अविनाशी बनी हुई। वही आगे प्रकट होता है। माँ, अब देखने का ढंग पूरी तरह बदल चुका है। पहले दृष्टि रूपों पर ठहरती थी, फिर रूपों के पीछे की शक्ति दिखने लगी,
और अब चेतना उस बिंदु तक आ पहुंची है जहां जन्म और विनाश का भेद भी ढीला पड़ने लगता है। बाहर सब कुछ बदलता हुआ दिखाई देता है, देह बदलती है, अवस्थाएं बदलती हैं, संबंध आते जाते हैं, पर भीतर कहीं यह अनुभव स्थिर होने लगता है कि जो देख रहा है वह इन परिवर्तनों से अछूता है। यही वह सूक्ष्म अवस्था है जहां दृष्टि केवल देखने की नहीं रहती, पहचानने की हो जाती है। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम विनश्यत स्वविनश्यन्तम यह पश्यति स पश्यति। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो पुरुष सभी प्राणियों में उस परमेश्वर को समान रूप से स्थित देखता है, जो नष्ट होते हुए रूपों के बीच भी स्वयं नष्ट नहीं होता, वही वास्तव में देखता है। यहाँ देखने का अर्थ आंखों से देखना नहीं है, यहाँ देखने का अर्थ है पहचान लेना। रूप बदल रहे हैं, देह मिट रही है, पर जो इन सब के भीतर स्थित है वह नहीं मिटता, वही सत्य है। यहाँ यह नहीं कहा जा रहा कि संसार झूठा है, यहाँ यह बताया जा रहा है कि संसार परिवर्तनशील है। जो बदलता है वह दिखाई देता है और जो नहीं बदलता वही देखने वाला है। जब यह समझ भीतर स्थिर हो जाती है तब मनुष्य जन्म और मृत्यु से डरना छोड़ देता है, क्योंकि वह जान लेता है कि नष्ट होने वाला मैं नहीं हूँ, मैं तो वह हूँ जो नष्ट होते को भी देख रहा है। माँ, इसे जीवन में ऐसे समझो, दीपक जल रहा है, उसकी लौ हिलती है, उसका आकार बदलता है, पर प्रकाश बना रहता है। अगर कोई केवल लौ को देखे तो उसे अस्थिरता दिखेगी, और अगर कोई प्रकाश को देख ले तो उसे स्थिरता का अनुभव होगा। देह लौ है, आत्मा प्रकाश है। जो प्रकाश को पहचान लेता है वही वास्तव में देखता है। गर्भ संस्कार के लिए यह श्लोक अत्यंत गहन है। यह भीतर मृत्यु का भय नहीं, निरंतरता का बोध जगाता है। गर्भ में पल रही चेतना को यह भाव मिलता है कि परिवर्तन डरने योग्य नहीं है। रूप बदलेंगे, अवस्थाएं बदलेंगी, पर जो मैं हूं वह सुरक्षित है। माँ जब इस दृष्टि में स्थित होती है तब वही स्थिरता गर्भ में उतरती है। भीतर यह संस्कार बैठता है कि जीवन बहता रहेगा, पर अस्तित्व अडिग है। यहाँ यात्रा पूर्ण होती है। अनुभवों से उठकर, कर्म से गुजरकर, शुद्धि और अभ्यास से होकर, भक्ति और समत्व से फैलकर दृष्टि अब उस सत्य पर ठहर जाती है जो सब में समान है, जो विनाश में भी अविनाशी है। यही देखना वास्तविक देखना है, यही शांति है, यही ज्ञान। माँ, यह वह अवस्था है जब मन भीतर से बहुत कुछ सह चुका होता है। बाहर संसार अपनी गति से चल रहा होता है, लोग अपनी बातों में लगे होते हैं, परिस्थितियां अपने ढंग से घटती रहती हैं, पर भीतर एक सूक्ष्म थकान होती है। कभी किसी की बात चुभ जाती है, कभी बिना कारण मन विचलित हो उठता है, कभी छोटी सी बात भी हृदय में हलचल पैदा कर देती है। गर्भावस्था में यह और गहरा हो जाता है, क्योंकि देह संवेदनशील होती है और मन भी अधिक खुला होता है। ऐसे समय में मनुष्य सबसे अधिक शांति चाहता है, ऐसी शांति जिसमें न कोई भय हो, न किसी से टकराव, न भीतर कोई कंपन। इसी भूमि पर यह श्लोक आता है जो किसी संघर्ष की बात नहीं करता, बल्कि एक ऐसे स्वभाव की ओर संकेत करता है जिसमें मन स्वयं शांत होने लगता है। यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यह हर्षामर्ष भयो द्वेगैर मुक्तो यह सच में प्रिय। श्री कृष्ण कहते हैं, वह मुझे प्रिय है जिससे संसार विचलित नहीं होता, और जो स्वयं भी संसार से विचलित नहीं होता, जिसके भीतर हर्ष नहीं उछलता, अमर्ष नहीं जलता, भय नहीं कांपता और उद्वेग नहीं दौड़ता। यहाँ कोई कठोर साधना नहीं बताई जा रही, यहाँ किसी भावना को दबाने की बात नहीं है। यहाँ एक ऐसी आंतरिक स्थिति का वर्णन है जहाँ मन प्रतिक्रिया करना छोड़ देता है। जब बाहर कुछ होता है तब भीतर तुरंत हलचल नहीं उठती। मन देखता है, समझता है, पर टूटता नहीं। श्री कृष्ण यह नहीं कह रहे कि जीवन में प्रसन्नता न आए या दुख न छुए। वे यह कह रहे हैं कि मन उन अवस्थाओं का गुलाम न बने। जब सुख आता है तो वह चुपचाप आता है और चला जाता है। जब दुख आता है तो वह भी अपना समय लेकर ढल जाता है। भीतर कोई ऐसा बिंदु जाग जाता है जो न उछलता है न डूबता है। वही बिंदु शांति का घर है। माँ, इसे जीवन में ऐसे समझो, जब कोई तेज आवाज बाहर सुनाई देती है तो पहले शरीर चौंकता है, पर यदि भीतर स्थिरता हो तो कुछ क्षण में सब शांत हो जाता है। वही स्थिरता जब मन में आ जाती है तब संसार की हलचल भीतर तक नहीं पहुंचती। शब्द बाहर ही रह जाते हैं, घटनाएं बाहर ही समाप्त हो जाती हैं, भीतर केवल शांति बचती है।
गर्भ संस्कार के लिए यह श्लोक अत्यंत कोमल है। गर्भ में पल रही चेतना मां के भीतर के उद्वेग को भी महसूस करती है और उसकी शांति को भी। जब मां का मन छोटी छोटी बातों से विचलित होना छोड़ देता है, जब वह भीतर से स्थिर रहने लगती है, तब वही स्थिरता गर्भ में उतरती है। यह श्लोक भीतर यह संस्कार बैठाता है कि संसार जैसा भी हो, मन को शांत रहना आता है। यही शांति सबसे बड़ा संरक्षण बन जाती है। यह श्लोक किसी ऊंची अवस्था का दावा नहीं करता, यह एक सरल स्वभाव दिखाता है। ऐसा स्वभाव जिसमें न किसी से डर है न किसी से टकराव। और जब यह स्वभाव धीरे धीरे भीतर बसने लगता है, तब मन और भी गहरे सुख की ओर झुकने लगता है, उस सुख की ओर जो बाहर की परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होता। मां अब भीतर की गति और धीमी हो जाती है। पहले मन को समझाया गया, फिर उसे प्रतिक्रिया से मुक्त होने का स्वाद मिला और अब वह स्वयं शांत होने की अवस्था को छूने लगता है। बाहर कुछ विशेष घटे या न घटे, भीतर एक मौन सा फैलने लगता है। विचार आते हैं पर वे पहले की तरह शोर नहीं मचाते। भाव उठते हैं पर वे मन को बहा नहीं ले जाते। गर्भावस्था में यह अवस्था बहुत मूल्यवान होती है, क्योंकि यही वह समय है जब स्त्री को पहली बार यह अनुभव होने लगता है कि शांति बाहर से नहीं आती, वह भीतर से प्रकट होती है। इसी शांत भूमि पर यह श्लोक आता है जो शांति के फल को बहुत सहज शब्दों में रख देता है। प्रशांत मनसम हेणम योगिनम सुखमुत्तमम उपैति शांतरजसम ब्रह्मभूतम कलमशम। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसका मन शांत हो गया है, जिसकी रजोगुण की चंचलता थम गई है, जो भीतर से निर्मल हो गया है, ऐसे साधक को उत्तम सुख प्राप्त होता है। यह सुख किसी वस्तु से नहीं आता, यह कोई बाहरी उपलब्धि नहीं है। यह वह सुख है जो तब प्रकट होता है जब मन अपने ही शोर से मुक्त हो जाता है। जब भीतर कोई खिंचाव नहीं बचता, तब शांति स्वयं सुख बन जाती है। यहाँ सुख का अर्थ हर्ष नहीं है। यह वह अवस्था नहीं है जिसमें मन उछलता है। यह गहरा, स्थिर और मौन सुख है। ऐसा सुख जो परिस्थितियों के बदलने से घटता बढ़ता नहीं। जब रजस शांत हो जाता है, तब मन भागना छोड़ देता है, और जब मन भागना छोड़ देता है, तब वही क्षण आनंद बन जाता है। माँ, इसे जीवन में ऐसे समझो, जब बहुत देर तक हवा चलती रहती है तो जल की सतह पर लहरें बनी रहती हैं, पर जैसे ही हवा थमती है, जल अपने आप शांत हो जाता है। उसे शांत करने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता। वैसे ही जब मन की दौड़ थमती है, तब सुख अपने आप प्रकट होता है। यह सुख बनाया नहीं जाता, यह प्रकट होता है। गर्भ संस्कार के लिए यह श्लोक अत्यंत सौम्य है। गर्भ में पल रही चेतना मां के मन की शांति को सीधे ग्रहण करती है। जब मां का मन भीतर से शांत होने लगता है, जब वह बिना किसी प्रयास के स्थिर रहने लगती है, तब वही शांति गर्भ में उतरती है। यह श्लोक भीतर यह संस्कार रखता है कि जीवन में सबसे बड़ा सुख शांति है, और शांति बाहर नहीं, भीतर से आती है। यह मन संघर्ष से बाहर आ जाता है। अब उसे किसी से लड़ना नहीं है, किसी को साबित नहीं करना है, वह बस शांत है। और इसी शांति में वह अवस्था जन्म लेती है जहाँ स्मृति, भरोसा और भीतर की निकटता और गहरी होने लगती है। माँ, अब भीतर की शांति केवल एक अनुभव नहीं रह जाती, वह स्मृति बनने लगती है। ऐसा नहीं कि मन सदा स्थिर रहता है, पर अब वह जानने लगा है कि उसका आधार कहाँ है। हलचल उठती है पर उसके नीचे एक भरोसा बना रहता है। गर्भावस्था में यह बहुत सूक्ष्म अवस्था होती है, क्योंकि इसी समय स्त्री के भीतर जीवन और मृत्यु, आने और जाने, पकड़ने और छोड़ने के भाव बिना शब्दों के उभरने लगते हैं। भविष्य की चिंता, अनजाना भय, अनकहा प्रश्न सब भीतर से सिर उठाते हैं। ऐसे समय में यह श्लोक आता है जो डर नहीं देता, बल्कि स्मरण का सहारा देता है। अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति से मद्भावम याति नास्तित्र संशयः। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य देह को छोड़ते समय मुझे ही स्मरण करता है, वह मेरे भाव को प्राप्त होता है। यहाँ मृत्यु का वर्णन भय के लिए नहीं है, यहाँ स्मरण का महत्व बताया गया है। मन जिस भाव में टिकता है, वही उसका मार्ग बन जाता है। अंतिम क्षण केवल शरीर का नहीं होता, वह मन की दिशा का भी होता है, और वह दिशा जीवन भर की स्मृति से बनती है। यहाँ स्मरण का अर्थ किसी शब्द को दोहराना नहीं है। स्मरण का अर्थ है भीतर का भरोसा, भीतर का जुड़ाव, भीतर की पहचान।
जब मन बार बार उसी शांति, उसी निकटता, उसी सत्य में टिकता है, तब वही भाव जीवन की धारा बन जाता है और वही धारा अंत तक साथ चलती है। माँ, इसे जीवन में ऐसे समझो, जब कोई भय आता है तो मन तुरंत किसी परिचित सहारे को खोजता है। वही सहारा जिसे वह बार बार पकड़ता रहा है, कठिन क्षण में अपने आप सामने आ जाता है। ठीक वैसे ही जब जीवन के गहरे क्षण आते हैं, तब वही भाव उभरता है जिसमें मन ने अभ्यास किया है। इसलिए यह श्लोक भय की नहीं, अभ्यास की बात करता है। गर्भ संस्कार के लिए यह श्लोक बहुत कोमल है। यह गर्भ में किसी भय का बीज नहीं डालता, यह भीतर भरोसे का संस्कार रखता है। माँ जब शांति, विश्वास और निकटता के भाव में रहती है, तब वही भाव गर्भ में उतरता है। भीतर यह संस्कार बैठता है कि जीवन चाहे जैसे भी मोड़ ले, कोई ऐसा आधार है जो साथ नहीं छोड़ता। यह श्लोक याद दिलाता है कि मन की दिशा सबसे बड़ा सहारा है। जब मन स्मरण में टिक जाता है, तब भय ढलने लगता है, और जब भय ढल जाता है, तब भीतर एक गहरा विश्वास जन्म लेता है। ऐसा विश्वास जो आगे की यात्रा को सहज बना देता है। माँ, अब भीतर का भरोसा और गहराने लगता है। पहले शांति आई, फिर स्मरण स्थिर हुआ, और अब यह अनुभव जन्म लेने लगता है कि जिसे अब तक बाहर खोजा जा रहा था, वह वास्तव में भीतर ही उपस्थित है। देह बदलती रहती है, मन की अवस्थाएं भी आती जाती रहती हैं, पर भीतर कहीं एक ऐसा बिंदु है जो न हिलता है न बदलता है। गर्भावस्था में यह अनुभूति और भी सजीव हो जाती है, क्योंकि स्त्री अपने भीतर एक और जीवन को धारण करते हुए स्वयं जीवन के मूल स्रोत के अधिक निकट आ जाती है। इसी निकटता की अनुभूति को स्थिर करने के लिए यह श्लोक आता है, जो बाहर की दूरी को मिटाकर भीतर की उपस्थिति का बोध कराता है। अहमात्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहमादिश्च मध्यम च भूतानामंत एव च। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ही आत्मा हूँ, मैं ही सभी प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ, मैं ही उनका आदि हूँ, मैं ही मध्य हूँ और मैं ही अंत हूँ। यहाँ कोई दूर का ईश्वर नहीं दिखाया जा रहा। यहाँ किसी ऐसे सत्य की बात नहीं हो रही जो कहीं ऊपर या बाहर बैठा हो। यहाँ यह स्पष्ट किया जा रहा है कि जो चेतना तुम्हारे भीतर स्पंदित हो रही है, वही चेतना सबके भीतर है। आरंभ भी वही है, प्रवाह भी वही है और पूर्णता भी वही है। माँ, यह श्लोक भीतर एक बहुत गहरी सुरक्षा देता है। यह कहता है कि तुम अकेली नहीं हो। तुम्हारे भीतर जो जीवन पल रहा है, उसका मूल भी वही है जो तुम्हारे भीतर चेतना के रूप में उपस्थित है। आरंभ अलग नहीं है, बीच अलग नहीं है और अंत भी अलग नहीं है। सब कुछ उसी एक स्रोत से निकलता है और उसी में लीन होता है। इसे ऐसे समझो, जैसे नदी का जल स्रोत से निकलता है, बीच में बहता है और अंत में समुद्र में समा जाता है, पर जल की प्रकृति नहीं बदलती। वैसे ही जीवन के रूप बदलते हैं, अवस्थाएं बदलती हैं, पर चेतना वही रहती है। जब यह दृष्टि भीतर बैठ जाती है, तब भय के लिए कोई स्थान नहीं बचता। गर्भ संस्कार के लिए यह श्लोक अत्यंत सशक्त और कोमल दोनों है। यह भीतर यह संस्कार रखता है कि जो जीवन गर्भ में आकार ले रहा है, वह किसी बाहरी शक्ति पर निर्भर नहीं है। वही चेतना माँ के भीतर भी है और शिशु के भीतर भी। इस बोध से माँ का मन स्थिर होता है और वही स्थिरता गर्भ में उतरती है। भीतर यह भाव बसता है कि जीवन सुरक्षित हाथों में है, क्योंकि उसका स्रोत भीतर ही है। यह श्लोक दूरी को समाप्त करता है। यह ईश्वर को पास नहीं लाता, वह तो पहले से ही पास है। यह केवल दृष्टि को भीतर मोड़ देता है, और जब यह दृष्टि भीतर टिकने लगती है, तब अंतिम आश्वासन स्वयं प्रकट होता है। ऐसा आश्वासन जिसमें शोक के लिए कोई स्थान नहीं रहता। माँ, अब भीतर कोई प्रश्न शेष नहीं रहता। न डर का शोर है, न भविष्य की बेचैनी। जीवन की यात्रा जैसे अपने ही केंद्र पर लौट आई हो। इतने अनुभवों, इतने उतार चढ़ावों के बाद मन यह समझने लगता है कि थकान का कारण परिस्थितियां नहीं थीं, थकान का कारण बोझ उठाने का भाव था। अब वह भाव ढीला पड़ चुका है। भीतर एक सरलता जन्म लेती है। सब कुछ संभालने की जरूरत नहीं है, सब कुछ साबित करने की भी आवश्यकता नहीं है। इसी गहरी सरलता में यह अंतिम श्लोक उतरता है, जैसे कोई माँ अपने बच्चे के सिर पर हाथ रखकर कह दे, अब चिंता मत करो, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः।
श्री कृष्ण कहते हैं कि सब प्रकार के धारण किए हुए बोझ छोड़ दो और केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें हर बंधन से मुक्त कर दूंगा। शोक मत करो। यहाँ धर्म छोड़ने का अर्थ कर्तव्य छोड़ना नहीं है। यहाँ धर्म का अर्थ है वह सब जो मन ने अपने ऊपर ओढ़ लिया है। डर, अपेक्षा, दोष बोध, सही गलत की कठोर परिभाषाएं। जब मन इन सब को थामे रहता है तब वह थक जाता है। श्री कृष्ण यहाँ मन को विश्राम दे रहे हैं। यह श्लोक कोई आदेश नहीं है, यह एक आश्वासन है। यह कहता है कि अब तुम अकेले नहीं हो। जो बोझ तुम वर्षों से उठाते आए हो उसे छोड़ने की अनुमति है। जो गलती का डर, जो असफलता का भय, जो भविष्य की चिंता, इन सब के साथ जीते जीते मन कठोर हो गया था, अब उसे नरम होने दो। शरण का अर्थ पलायन नहीं है, शरण का अर्थ है भरोसा। यह जान लेना कि जीवन को पकड़कर रखने की जरूरत नहीं है। माँ, इसे जीवन में ऐसे समझो, जब बच्चा बहुत थक जाता है तब वह चलना छोड़ देता है और माँ की गोद में सिर रख देता है। वह यह नहीं सोचता कि अब क्या होगा, वह बस जानता है कि अब मैं सुरक्षित हूँ। यही भाव इस श्लोक का हृदय है। यहाँ कोई तर्क नहीं है, कोई शर्त नहीं है, केवल यह वाक्य है, माँ शुचः, शोक मत करो। गर्भ संस्कार के लिए यह श्लोक अत्यंत कोमल और गहरा है। यह गर्भ में पल रही चेतना को यह संदेश देता है कि जीवन में एक ऐसा आधार है जहां डर टिक नहीं सकता। माँ जब इस भाव में स्थित होती है कि सब कुछ मुझे अकेले नहीं संभालना है, तब वही भाव गर्भ में उतरता है। भीतर यह संस्कार बैठता है कि अस्तित्व भरोसे के योग्य है। यही यात्रा पूर्ण होती है। स्पर्शों की समझ से शुरू होकर कर्म की सरलता, मन की शांति, स्मरण का भरोसा और भीतर की उपस्थिति से गुजरते हुए अंत में मन विश्राम पा लेता है। कोई बोझ नहीं, कोई डर नहीं, केवल एक शांत स्वीकार। यही इस श्लोक की पूर्णता है, यही इसका आशीर्वाद है।